सिलसिला कामयाबी का रास्ता में निगरान शूरा ने समझाया नशे के आदी अफराद को इस बुरी लत से बचाने की आपने सही फरमाई। नशा किसी भी तरह का हो, नशेबाज की हलाकतों का ही सामान होता है। जबकि सिलसिला फैज़ान सहरी में भी निगरान शूरा ने मदनी चैनल के नाजरीन को अहम पैगाम दिए। झलकियाँ आपको भी दिखाते हैं। झूठ बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में हमें बिलखुसूस जो बच्चों के साथ जो मैटर्स इस वक्त चल रहे हैं उसमें झूठ की काफ़ी प्रॉब्लम्स हमारे साथ चल रही हैं। जो ट्रेनिंग बच्चे की हो रही है वो दुरुस्त नहीं हो रही है। घर में हम भी झूठ ना बोलें, हम भी फौहश कलामी ना करें, बुरी बातें ना करें, एक दूसरे के साथ बदतमीज़ी ना करें। इंशाल्लाह घर का माहौल इसी तरह बनता है। घर में चिल्ला कर बात करोगे, बच्चे में चिल्ला कर बात करने की आदत होगी। घर में लोग धीमी बात करते होंगे तो बच्चे में धीमी बात करने की आदत होगी। घर का जैसा माहौल होता है उसको बच्चा कबूल करता चला जाता है। माशरे की एक तादाद है जो इस तरह के मामलात में गिरफ्तार है। रोज़े के अंदर बंदे को किसी चीज़ की तलब नहीं होती है, सिर्फ पान की, गुटखे की, बस इसी चीज़ की तलब रहती है। तकरीबन यहाँ पे 4 से 5 लोग हैं, तकरीबन सारे गुटखा खाने वाले हैं, लेकिन कोई भी रोज़ा ना छोड़ता है। हो सकता है कि इस वक्त ऐसे कई इस्लामी भाई और घर के अफराद इस सिलसिले में शामिल हो जो इस आदतों में मुब्तला हों, अपने मुंह को बर्बाद करें, अपने मतलब कि गालों को आप सड़ाएं, अपनी ज़बान को आप सड़ाएं और मुंह का कैंसर, माज़अल्लाह गले का कैंसर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, आपका बेटा अगर आपके सामने गुटखा खाए तो आपको अच्छा लगेगा? आप यही कहेंगे कि मैं बर्दाश्त तो नहीं कर सकूँगा कि मेरी औलाद ये सब करे, क्योंकि मैं मुब्तला हूँ तो मैं कैसे अपनी औलाद को इस तरह होता देखूँगा। अच्छी बात है, आपकी ये औलाद से मोहब्बत एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़रा दूसरी तरफ देखिए कि आपके माँ बाप आपको देख रहे हैं करते हुए। बाज़ औक़ात सिगरेट पीते पीते सोने वालों के जलकर मरने के वाक़यात मिलते हैं। पान तो छोड़ नहीं सकते, सिगरेट तो छोड़ नहीं सकते, खाली खाली फोकाटियाँ मारते हैं आप, इधर उधर की बातें करते हैं कि मैं ये भी करता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। एक नफ्स है उसको काबू नहीं पा सकते, एक ख्वाहिश है उसको रोक नहीं सकते। आपको इतनी दुनिया भर की तकलीफ़ें होती हैं, आप अपने रब से दुआ मांगते हैं, क्या आपकी तकलीफ़ें दूर नहीं हो जाती? तुलुई आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब से नमाज फजर और नमाज मगरिब का भी ताल्लुक है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या पूरा साल किसी ने फोन करके अपनी नमाज फजर या नमाज मगरिब के बारे में कोई मसला पूछा? ऐसा भी हम कह रहे थे कि आज सबको इफ्तार का वक्त ज़बानी याद है, इसके बाद मगरिब का वक्त याद होता है। हमारे जो मदनी चैनल के जो नाजरीन हैं इनको चाहिए कि इस्लाम और दीन के बारे में जो ज़रूरी मसाइल और ज़रूरी अहकाम हैं इसके मुतालिक अपनी अप्रोच बनाएं और अपना इंटरेस्ट डेवलप करें। यानी जिस तरह सफर करते वक्त भाई साहब हम ये देखते हैं कि वहाँ करेंसी कौन सी चलेगी, मौसम कैसा होगा, वहाँ जाके रहेंगे कहाँ पर, इसके साथ साथ हमें ये भी पहले से मालूम कर लेना चाहिए कि वहाँ नमाज के टाइम टेबल क्या है। असल मसला ये है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल ज़ा पर रहम फरमाए। आमीन। अच्छा खासा नमाजी आदमी है ना, ये फ्लाइट के अंदर नमाज कज़ा करता है, यानी ऐसा समझते हैं कि जैसे कि जहाज के अंदर नमाज माज़अल्लाह जैसे कि माफ है। कहते हैं ऐसा बाद में पढ़ लेंगे। क्यों बाद में पढ़ लेंगे यार? नमाज को बाद में पढ़ने वाली है, नमाज को वक्त पर पढ़ने वाली है। अगर शर्त फोत हो जाए तो मशरूत फोत हो जाता है। चले जनाब, तो नमाज की शर्त है वक्त, और वक्त का एहतमाम, उसका ख्याल रखना। मेरे चैनल के नादरीन थोड़ा सा मुझे बताइए कि आपके घर में वो जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर है? नहीं है। और बास कंपनी अच्छा कैलेंडर निकालती है तो उसके लिए बाकायदा लाइन में लगते हैं कि यार इधर का कैलेंडर मेरे को मिलना चाहिए। आपने सारे घर में लगा, इतनी फ्रेम में लगाई, इतना कैलेंडर लगाया, सब कुछ लगाया, नहीं लगाया तो नमाज के कैलेंडर नहीं लगाया यार, जो हमारी 5 टाइम नमाज फर्ज है हम पर। अभी साहिब मेरा सवाल ये है कि आलिम साहिब हमें शरई मसाइल समझा रहे होते हैं, तो क्या ये भी जिक्रुल्लाह है? शरई मसाइल सीखना तो ये बहुत जबरदस्त जिक्रुल्लाह की किस्म में शामिल है। जो औरतें कहती हैं कि आंखों का पर्दा जरूरी नहीं, दिल का पर्दा होना चाहिए, उनका इस तरह कहना कैसा है? किसी को नेकी परहेजगारी तकवे की बात करो ना, बस अंदर होनी चाहिए अंदर। अब अगर अंदर में कुछ है तो बाहर क्यों नहीं है? अंदर ठंडा बाहर गर्म तो नहीं होगा ना। अगर अंदर गर्म है तो बाहर भी गर्म है। पर्दे का तो बयान कुरान पाक के अंदर मौजूद है कि जो शरीयत मुताहरा ने इस्लामी बहनों को पर्दे का हुक्म इरशाद फरमाया, इस्लामी बहनों को चाहिए कि उसी तरह पर्दा करें। जहन्नम की आग, कब्र का अजाब, कब्र के सांप, कब्र के बिच्छू, कब्र के अजदहे, जहन्नम का जो बयान है, क्या ये हम भूल गए? क्या हम इतनी बेबाकी की बात करेंगे कि अगर अल्लाह ना करे गुनाहों की वजह से अल्लाह नाराज़ हो गया, उसके प्यारे हबीब रूठ गए और हमें जहन्नम की आग में डाल दिया गया? ये डरने के लिए कह रहा हूँ कि बेबाकी दुरुस्त नहीं है। ये बेबाकी वाले लफ्ज़ हैं कि गुनाह पर डटे रहो, अल्लाह की नाफरमानियाँ करते रहो और फिर इस तरह की बातें करते रहो।